हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मास्टरमाइंड हब। आज आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की क्लास, जो कि फॉर नीट एंड 11th-12th के लिए होगी। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री से। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे जो स्मॉल पॉइंट है लेकिन बड़े काम के हैं और जो कि हम लोगों के यूज में आएंगे केमिस्ट्री में। तो उसको हम एक जगह पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ये चैप्टर का नाम डाल लीजिए जनरल केमिस्ट्री। अब हम लोग इसमें जो सबसे पहले हेडिंग आप लोगों का पढ़ने वाला है वो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मैटर। क्या डाल लीजिए? मैटर। देखो, मैटर के बारे में आप लोग क्लास 6 से ही कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि मैटर क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, क्या रहेगा? एनीथिंग दैट हैव मास, जिसमें कुछ मास हो, एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। ऑक्युपाई सम स्पेस। तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सपोज दैट ये हमारा मार्कर है। ये मार्कर भी हमारा एक टाइप का मैटर है। कैसे मैटर है? इसमें कुछ ना कुछ मास है और इसको अगर आप कहीं पर रख रहे हो तो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो उसी हिसाब से क्या हो गया? मैटर। मैटर की सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रखना, पहला हैव मास और दूसरा अगर इसको आप कहीं पर रख रहे हो तो कुछ ना कुछ ये स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। जितना इसका सरफेस एरिया होगा अपने सरफेस एरिया के बराबर या स्पेस को क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? मैटर। सेकेंड हेडिंग पे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकेंड हेडिंग हमारा रहेगा, क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होगा ये टू टाइप का होगा। मैटर का जो क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, ये कितने टाइप का होगा? टू टाइप का होगा। एक तो होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होगा? टू टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? टू पार्ट में, पहला एंड दूसरा। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और सेकंड अपना क्या रहेगा बच्चों? सेकंड अपना रहने वाला है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम लोगों ने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? टू पार्ट्स में। दोनों पार्ट कौन कौन से आपके? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल लो,
फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लगा लो, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों हेडिंग हम लोग लगाएंगे। पहला हेडिंग अपना क्या रहने वाला है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? फिजिकल का मतलब हुआ उनका प्राकृतिक, जो प्रकृति, जो नेचर उनको जैसा बनाती है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। अब नेचर किसी भी मैटर को तीन स्टेट में बनाती है। पहला स्टेट अपना होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है लिक्विड, तीसरा क्या होता है गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कितने स्टेट पढ़ेंगे? 3 स्टेट। कौन कौन सा? पहला क्या रहने वाला अपना? पहला अपना क्या रहने वाला है? सॉलिड, सॉलिड मैटर। दूसरा क्या रहने वाला है बच्चों? लिक्विड, लिक्विड मैटर। तीसरा क्या रहने वाला बच्चों? गैसियस या गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम मैटर को जो पढ़ेंगे वो कितने टाइप में पढ़ेंगे? 3 टाइप में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये कितने, किसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया मैटर को? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, जो कि 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब 1 बाय 1 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड की डिफिनेशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 9 या क्लास 8 या क्लास 10 में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होता है उसका जो डिफिनेशन होता है, सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर जरूर बताए होंगे। तो सॉलिड की डिफिनेशन जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो लिखेंगे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। क्या हो जाएगा? हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे? देखो सॉलिड जो चीज होती है इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच में, उनके आइटम के बीच में, उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वो मूवमेंट करने में क्या रहेंगे? अनकेपेबल रहेंगे, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो ट्रांसलेटरी, नो ट्रांसलेटरी मोशन अकर्स, मोशन अकर्स। और ये क्यों नहीं होता है? इनमें ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता। अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, because more force of attraction is present between the molecule। तो इसी वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई किसी भी प्रकार की ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पाई जाती है। तो ये तो बात हो गया अपना सॉलिड का। किसकी बेसिस पर? फिजिकल, फिजिकल बेसिस पर। फिजिकल के बेसिस पर सॉलिड की डिफिनेशन हमने देखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा? नो ट्रांसलेटरी मोशन अकर। और ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पाया जाता तो क्यों नहीं पाया जाता, इसका भी रीजन मैंने बताया, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? गजब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसीलिए इनमें जो होता है किसी प्रकार की ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पाई जाती है। आ जाओ सेकंड बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है? तो यहाँ पर लिक्विड के केस में हम लोग लिखेंगे हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। क्या लिखेंगे? हैव
डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट से। देखो जैसा आप लोग जानते हो कि अगर पानी, वाटर, वाटर किसकी बात करें हम, वाटर की, वाटर, वाटर, अगर यहां पर हम वाटर ले लें, वाटर आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वाटर अपना कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब जैसे अपने पास पानी है, अब पानी को अगर हम इस बाटल में रख लें, ये माजा की बाटल है, अभी मैंने जस्ट किया है माजा, तो अभी ये बाटल खाली है। तो अभी आप लोग देखना होता क्या है कि जो लिक्विड होता है, अगर लिक्विड को हम इस बाटल में डालें, जैसे पानी है, पानी को इस बाटल में हम लोग डाल रहे हैं, तो इसी के शेप में आ जाएगा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जो शेप इस बर्तन का है, जो शेप इस इंस्ट्रूमेंट का है, वही शेप वो एक्वायर कर लेगा अपने आप में। तो अगर इसमें डालेंगे तो शेप उसका कैसा हो जाएगा, बॉटल के शेप का हो जाएगा, यानी कि सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अगर उसी पानी को हम किसी अदर पॉट में डालें, किसी अदर बर्तन में डालें, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मतलब जो लिक्विड है उसका शेप अकॉर्डिंग टू द बर्तन, जो हम बर्तन लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज होगा, इसीलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता। और इनके मॉलिक्यूल के बीच की अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। और इनमें मिनिमम या बोल सकते हैं मॉडरेट, मॉडरेट ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मॉडरेट ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है। तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट क्या ले सकते हैं, मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट ट्रांसलेटरी मोशन आकार। तो यहां पर क्या पाया जाता है, मॉडरेट ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है। इट इज क्लियर, एनी डाउट, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, अब किसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में। देखो आप लोगों ने कभी गैस, जो हमारे घर में जो गैस यूज होता है किचन में, कभी आपने देखा है, गैस को अगर आप ओपन करो तो गैस निकलने लगता है, और गैस निकल करके पूरे घर में फैलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नियर अबाउट निग्लेजिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, निग्लेजिबल होता है, जिससे वो पूरे घर में बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में फैल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं हैव, ऐसे लिख सकते हैं, नॉर डेफिनिट वॉल्यूम, नॉट डेफिनिट वॉल्यूम शेप एंड शेप। और जैसा आप लोग जानते हैं कि गैस जो होता है बहुत तेजी से फैलता है। अगर आप किचन में जाओ, मम्मी से कह दो कि मम्मी 2 मिनट के लिए आप किचन से निकल जाओ, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। बस एक्सपेरिमेंट जब भी करना तो वहां पर माचिस मत जला देना, बस इतना कोशिश करना कि माचिस हाथ में ना रहे। इतना मूर्खता मत कर देना कि वहां माचिस जला देना। जाना, गैस ऑन कर देना, गैस जैसे खोलोगे उसके 5 मिनट बाद आप देखोगे पूरे घर भर में गैस क्या हुआ, सेपरेट हो गया, फैल, उसकी खुशबू पूरे घर के कोने कोने से आने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में मोशन बहुत तेजी से होता है, मोशन बहुत तेजी से होता, मोशन तेजी से होता है। इसका मतलब क्या, उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, निग्लेजिबल है, इसीलिए वो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में पूरे घर में फैल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, रैंडम मोशन
अकर्स, रैंडम मोशन अकर्स। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है? रैंडम मोशन पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, नोट डाउन कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके बच्चों। तो जैसा कि हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड हमारा जो था वह था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड हमारा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का होता है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कितने पार्ट में बच्चों? 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज पेवर एंड सेकंड इज मिक्सर। One is paver and second is mixer. So on the basis of chemical nature, matter can be classified into 2 parts. One is paver and second is mixer. और देखो, जो पेवर होता है, पेवर, पेवर का मतलब क्या हो गया? इसमें जो भी चीजें रहेंगी वो पेवर प्रेजेंट है, फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक किस में रहेंगे? फिक्स रेशियो में रहेंगे। जैसे कि हम बात करें एलिमेंट, किसकी बात करें? एलिमेंट। जैसे आपने कार्बन का एलिमेंट लिया, किसका एलिमेंट लिया? कार्बन। एक कार्बन का आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो कार्बन का एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? कार्बन एलिमेंट मतलब एक क्या है? मैटर है। कार्बन क्या है? मैटर है। तो मैटर है तो क्यों है? मैटर ये इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे अपने अपने कार्बन से मिल करके तब जा करके एक कार्बन बना होगा। छोटे छोटे कार्बन के आइटम आपस में कंबाइंड किए तब जा करके एक कार्बन एलिमेंट बनाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह क्या देखेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप ऑफ आइटम। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? सेम टाइप ऑफ आइटम। क्या बोल सकते हैं? सेम टाइप ऑफ आइटम आर कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? सेम टाइप ऑफ आइटम आर कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं डिफिनेशन में इसके? सेम टाइप ऑफ आइटम। जब एक ही प्रकार के ढेर सारे आइटम, एक ही टाइप के ढेर सारे आइटम कंबाइन करते हैं तब जाकर के एक एलिमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, etc etc। तो केमिकल के बेसिस पर दो टाइप से चल रहा अपना किस्सा। पहला पेवर, दूसरा मिक्सर। पेवर को हम क्लासिफाइड किए, पहला एलिमेंट। अब दूसरा क्लासिफाई करेंगे हम कंपाउंड में। किस में करेंगे? कंपाउंड में। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन अपना रहेगा कंपाउंड। सॉरी बच्चों, सॉरी 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 माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं।
बी अपना रहेगा कंपाउंड। अगर देखो हम कंपाउंड की बात करें, किसकी बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो कंपाउंड कंपाउंड जब भी बनेगा, कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम कंबाइन करेंगे। इस टाइप के आइटम, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम कंबाइन करेंगे, तभी जाकर के क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। एक किससे बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम से मिलके बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं H2O, NH3, CH3, CH4, H2SO4, etc। तो कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइन करेंगे, तब जाकर के अपना क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है, दो डिफरेंट आइटम है, हाइड्रोजन आइटम भी है और ऑक्सीजन आइटम भी है। यहाँ अमोनिया अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और क्या, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन देखो कौन सा अमोनिया में, नाइट्रोजन है, और कौन है, हाइड्रोजन है। सेम वे में अगर मेथेन की बात करें हम, मेथेन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड की जब भी बात करेगा तो वहां पर क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट रहेगा। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम मिल करके कोई चीज बनाते हैं तो उसको नाम दे दिया जाएगा कंपाउंड। क्या नाम दे दिया जाएगा, कंपाउंड। अब आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड। थर्ड अपना रहने वाला है मॉलिक्यूल। थर्ड अपना रहने वाला है मॉलिक्यूल। थर्ड अपना रहने वाला है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है डिफिनिट आइटम हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट और सेम, मे बी डिफरेंट और सेम आइटम मिल करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मे बी, सॉरी बच्चों थोड़ा मुझे कलर चेंज करना है, मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट आइटम। तो मॉलिक्यूल में आपके आइटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल में हमने आप लोगों को क्या बताया कि आइटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में, अगर कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर फिक्स है कि आइटम क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। आइटम क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर स्पेस कम है, स्पेस है नहीं, तो इसको हम थोड़ा, इसके एग्जाम्पल को यहाँ लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल। यहाँ मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा। जैसे O2, N2, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया। सॉरी बच्चों, सॉरी, आवाज जा रही है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था, इसीलिए क्लास को हमें रोकनी पड़ी। आइए हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल पे, इसके ऊपर का मुझसे गलती से मिट गया, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पहले, तो अगर नहीं ले पाए होंगे तो थोड़ा वीडियो को बैक कर लेना और वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल हमारा क्या है, तो क्या है, मे बी सेम और डिफरेंट, क्या, आइटम। आइटम क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल।
अब यहाँ पर बच्चों देखो स्पेस थोड़ा कम है, तो इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं O2, N2, Cl2, NH3, CO2, CH4 etc। तो यहां पर देखो अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें, इन तीनों की O2, N2, Cl2, O2, N2, Cl2, अगर इनकी हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल बना है ये सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलकर बना है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं होमोजेनियस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मॉलिक्यूल। तो ये अपना किस टाइप का मॉलिक्यूल है? होमोजेनियस मॉलिक्यूल। होमोजेनियस मॉलिक्यूल। आ जाओ नेक्स्ट बच्चों। अगर हम यहां पर बात करें इस मॉलिक्यूल पर NH3, CO2, CH4, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइंड किए हैं, डिफरेंट टाइप के आइटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये अपना क्या? होमोजीनियस मॉलिक्यूल और क्या? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। अब होमोजीनियस मॉलिक्यूल और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये भी हम आप लोगों को बता दिए कि मतलब अगर सेम टाइप के आइटम मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सेम टाइप के आइटम मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट टाइप के आइटम मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इनको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, जब डिफरेंट टाइप के आइटम मिल करके बनाएंगे तब। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड जो अपना था वह भी हेट्रोजीनियस था। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर के कंपाउंड भी बनता था, और ये मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है? डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर के बन रहा है। तो यहाँ पर AR टाइप का एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। AR टाइप का हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। AR टाइप का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। AR टाइप का क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल कंपाउंड, all compounds are molecule, all compounds are molecule but all molecule are not compound। तो यहां पर देखो हम लोगों ने एक AR टाइप का क्वेश्चन भी देख लिया, और क्वेश्चन क्या है? ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। तो ये जो होता है आपका ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ये सेंटेंस ट्रू है। अगर AR में आए तब भी और ट्रू फॉल्स में आए तब भी। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा तो क्या है? ट्रू है। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास।
तो ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। रवि बंद करो। चलो, जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, वो था मिक्सर। क्या था? मिक्सर। हमने प्योर देख लिया। मिक्सर की बात करेंगे। मिक्सर टू टाइप्स के होते हैं, पहला होमोजीनियस मिक्सर एंड दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर। यहाँ से बच्चों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।